नमस्कार साथियों। विवादित जमीन कैसे खरीदें, वो भी लीगल तरीके से, जहां पे आपकी प्रशासन भी मदद करेगा, न्यायालय भी मदद करेगा और ऐसी जमीन आपको काफ़ी सस्ते दामों में भी मिल जाती है। तो आज मैं वही बताने वाला हूं, ठीक है, कि कौन सी ज़मीन आप देख सकते हैं कि ये खरीदनी चाहिए, कौन सी ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। विवादित ज़मीनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, कई लोग डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराते हैं कि सर देखिए ये ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, या मान लीजिए भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये विवाद है, क्या सही लेना सही रहेगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या ज़मीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, ये ज़मीन लेना सही है कि नहीं, या मान लीजिए कोई डबल रजिस्ट्रेशन से देख वगैरह कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं हमारे द्वारा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कौन सी ज़मीन आपको भूल के भी नहीं खरीदना है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूब जाएगा आपका फुल, ठीक है। पहला है साथियों, टाइटल सूट। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेके टाइटल सूट चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी के बीच टाइटल सूट चल रहा है। ए की प्रॉपर्टी पर बी 20 साल से कब्जा किए, तो ऐसी कंडीशन में आप मत खरीदिए। सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, टाइटल सूट वगैरह चल रहा है, ऐसी ज़मीनें मत खरीदिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा है ज़मीन पर स्टे। साथियों, ज़मीन पर स्टे है फिर भी मत खरीदिए। अब आप कहोगे सर तो ऐसे तो कोई ज़मीन खरीद नहीं सकते। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे स्टे हटवा के तब खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कई तरीके बताऊंगा। दूसरी बार, आरक्षित ज़मीन। साथियों, आरक्षित श्रेणी की ज़मीन है तो बिल्कुल भी मत खरीदना, कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, पूरा पैसा बर्बाद होगा। तो ये तीन ज़मीनें तो आपको खरीदना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम आते हैं आपको बताने कि भाई आपको कौन सी ज़मीन खरीदनी, कौन सी विवादित ज़मीन आपको खरीद लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए साथियों, इनमें आपको ज़मीन जो है खरीद सकते हैं धारा 24। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये वाली ज़मीन है, इसमें रिजेक्ट हो गया, इसमें शपथ पत्र नहीं लगे, शपथ पत्र लगाने के बाद ज़मीन सही हो जाएगी ये, तो ये खरीद सकते हो। इसी प्रकार से ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 157 का उल्लंघन किया तो ये नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये आरक्षित ज़मीन थी और ये राज्य सरकार में लग गई, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों ये स्टे है, तो स्टे वाली ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। लेकिन ये मैटर धारा 116 का है। धारा 116 का कोई बड़ा मैटर नहीं होता है, 116 117 का, ठीक है, ये बंटवारा का मैटर है। अभी आप रुक सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, और जैसे ही स्टे हटे तुरंत ये ज़मीन आप खरीद सकते हो। प्रशासन और कानून सब लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन सी ज़मीन खरीदें, आप विवादित ज़मीन कौन कौन सी खरीदें, वो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा, जो भी लोग लीगल एडवाइस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन सी ज़मीन खरीदें? देखिए साथियों, वो ज़मीन जिनमें धारा 24 चल रहा है, धारा 116 117 चल रहा है, धारा 134 चल रही है, या छोटा मोटा संशोधन है, तो वो चीज़ें आप खरीद सकते हो। या मान लीजिए साथियों कोई असंक्रमणीय ज़मीन है, तो असंक्रमणीय ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन संक्रमणीय करवा के खरीदो आप, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं विस्तार से बताने वाला हूँ इसमें कौन कौन सी ज़मीन खरीदें आप, ठीक है। और देखिए साथियों, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हो। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, जो सीनियर वकील भी नहीं बताएंगे। व्हाट्सएप में मेरा ये दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे स्टे एप्लीकेशन कैसे हटवाएं, आदेश स्थगन कैसे करवाएं, अवैध निर्माण कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैसे करवाएं, दाखिल खारिज रुकवाने की ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, ठीक है, कब्जा हटवाने के नियम, जमीन बंटवारा के नियम, सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर कैविएट, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, तिथिम्मा, सेल डीड, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र, न्यायालय का चयन। तो ये इतनी आसान भाषा में है, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है साथियों, ठीक है। सीधा आते कौन सी ज़मीन खरीदें। देखिए साथियों, मान लीजिए आप एक ज़मीन खरीद रहे हैं 39 नंबर ये, ठीक है। अब 39 और 38 में कोई डिस्प्यूट चल रहा है सीमांकन को लेके, तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, स्टे नहीं है तो। खरीद ऐसे सकते हो कि मान लीजिए 39 खरीद ली, तो आप खुद सीमांकन करा लेना बाद में। सीमांकन अगर 38 ने कब्जा कर रखा तो वो तो हटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 39 नंबर है, इसमें कई सह खातेधारक हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ए और बी ने सी को कब्जा ही नहीं दिया,
ये ज़मीन भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट में उसकी ज़मीन है, कब्जा नहीं दिया, आप खरीद लो और खरीदने के बाद 116 करो, अंश डिक्री जारी करो, 117 कराओ, ज़मीन आपकी हो जाएगी, कब्जा भी मिल जाएगा। ठीक है, और अभी जो ज़मीन मिलेगी आधे दामों में 1/2 में मिलेगी, फिर आपकी ज़मीन पूरे की हो जाएगी। इसी प्रकार से साथियों अन्य विवाद है, कोई मान लीजिए बेदखली का, मान लीजिए 38 नंबर वाला आपको बेच रहा है, 40 नंबर वाला कब्जा किए इस पे, तो ये ज़मीन भी खरीद सकते हो, क्योंकि भाई 38 नंबर जब आप लोगे, दाखिल खारिज करवा लोगे, तो करवाने के बाद जो है उसका बेदखली आप करवा सकते हो धारा 134 से। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए एक ज़मीन पर स्टे था, मान लीजिए ये स्टे है, तो अभी मत खरीदें इसको, खुर्द बुर्द रोक लगी है, स्टे आप हटवा दें, जैसे ही स्टे हटे खरीद लें और 116 की डिक्री आप खुद करवा सकते हो। तो ऐसी विवादित ज़मीनें साथियों आप खरीद सकते हो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में लीगल है, दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए है या दूसरा सहखातेदार कब्जा किए हुए है, या मान लीजिए दूसरा व्यक्ति रोड पे नहीं दे रहा, ऐसे विवाद जो है लीगल रूप में जो बंदा आपको बेच रहा है वो मजबूत है, तो आप आंख बंद करके ज़मीन खरीद सकते हो और उसका कब्जा भी आप ले सकते हो साथियों। ठीक है, बाकी जो भी लोग एडवाइस लेना चाहते हैं या कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, ये ई बुक भी ले सकते हैं।